वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। सो आज का वीडियो जिस पे हम 2000 बाय 2000 पिक्सल का एक सोशल मीडिया का बैनर डिजाइन करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैनर डिजाइन करना है। ओके, सो रिजोल्यूशन शुड भी आप चाहें तो ज्यादा रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट मैं 300 ले रहा हूँ, बट अगर आप वेब बैनर बनाते हैं तो 72 पिक्सल का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए पिक करा है कि मुझे इस चीज को प्रिंट के लिए भी बनाना है, तो मुझे प्रिंट के लिए बनाना है तो 300 चाहिए, एंड वेबसाइट के लिए चाहिए तो 72 पिक्सल आप रख सकते हैं रिजोल्यूशन। ओके, तो आपने एक बार सब सही तरीके से सेटअप कर लेना है, मतलब कि पेज डॉक्यूमेंट जो आपको जैसा चाहिए इस तरीके से आपका एक स्क्वायर डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गया है, यानी स्क्वायर पेज हमारा बन गया है। और Z बटन से जूम टूल आप इनेबल कर सकते हैं, शॉर्टकट है, और यहाँ से आप इसे कंट्रोल+Ctrl- से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो हैंड टूल यूज करना है, तो स्पेस बार यूज कर सकते हैं, जिससे हैंड टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और क्या डिजाइन बनाना है ये लेआउट फर्स्ट में आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले जो है एक रफ पेपर पे जो है एक लेआउट आप ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद आप शुरू करेंगे। जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया है तो मैं यहाँ पे एक इलिप्स टूल यूज करके बनाने वाला हूँ। गाइस, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, सो सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्रॉपर पाने के लिए, एंड साथ ही साथ दबा के लाइक एंड शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस जो है वो पहुंच सके। सो आपको शिफ्ट बटन को होल्ड करके करना है। अगर आप 2020 से पहले वर्जन पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको यूनिफॉर्म स्केल करने के लिए शिफ्ट बटन होल्ड करना पड़ता है, बट 2020 में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बाहर का जो एरिया वो विजिबल नहीं होगा, तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट इसे यहाँ से वहां पे प्लेस कर दिया है। एक कलर मैंने जो है वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर यूज कर रहा हूँ। येलो एंड ब्लैक का शेड्स में यूज करूंगा कॉन्ट्रास्ट अच्छे से क्रिएट करने के लिए। सो कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डिजाइनिंग का, मेक श्योर कि आप उस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। शिफ्ट बटन को होल्ड करके स्केल आप कर सकते हो फॉर यूनिफॉर्म। ओके, वन सेकेंड। अब अभी मैंने क्या करा, मैंने दो यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। एक का साइज बड़ा होगा जिसमें टेक्स्ट का पार्ट होगा जो ऊपर वाला है, और नीचे का जो है यहाँ पे एक इमेज होगा। ठीक है, उस इमेज में सर्कुलर एक इमेज है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पे बैनर बना रहा हूँ, तो वहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट इमेज को जो है वो यूज करूंगा। प्लेस एम्बेडेड में करके आप जा सकते हैं, फाइल एंड प्लेस एम्बेडेड, जिससे आप यहाँ पे डायरेक्ट ला सकते हैं। मैंने वो स्टेप को हटा दिया है। ठीक है, वो आप अपने सिस्टम पे चले जाओगे, वहां से जो है ब्राउज करके लोकेट कर लोगे। आप जो है वो शेप के ऊपर में इमेज को प्लेस कर दीजिएगा, लेयर पे स्केल कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम राइट क्लिक करके मास्क कर सकते हैं, जिससे वो स्पेसिफिक जो हमारा एरिया था, जो नीचे का जो सर्कल था, इलिप्स टूल था जो हमने छोटा वाला बनाया था, तो वहां पे एग्जैक्टली वो जो है वो मास्क हो जाएगा। क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो नीचे जो सर्कल हमने बनाया था एग्जैक्टली उसके ऊपर में इमेज रखेंगे। क्लिप मास्क करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको नीचे वाले लेयर पे उस शेप को रखना है जैसा आपको कट करना है, एंड ऊपर में जो है वो आप इमेज को रखेंगे। इमेज में राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर लेंगे राइट क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्टेप फॉलो करना है, और इसके पोजीशन को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी चेंजेस आप चाहेंगे उस इमेज में कर सकते हैं। चूंकि मैं आईटी फील्ड से रिलेटेड जो है वो कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक लैपटॉप यहाँ पे डाल दिया, उसमें जो भी थीम है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे वहां पे कुछ डिजाइनिंग का पार्ट है जो आपको साफ साफ दिख रहा है, बट मैंने आपको ओवरऑल एक आइडिया यहाँ पे दे दिया। ये एक सैंपल डिजाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट अच्छे तरीके से क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रे कलर यूज करूंगा। सेम कॉपी करके थोड़ा सा स्केल करके इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऊपर में इमेज है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट है, इन दैट केस वो कॉन्ट्रास्ट कम क्रिएट कर रहा था, है ना, क्योंकि इमेज में भी व्हाइट का टोन है। अगर आप देखें गौर से तो एजेस आपको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे स्केल करके एक ग्रे का जो शेड है वो यूज कर ले रहा हूँ। एंड देखो, एक चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डिजाइन बनाते हैं तो बहुत ज्यादा कलर्स भी आपको यूज नहीं करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक डिजाइन में बहुत सारे कलर्स 20-25 कलर्स के साथ आप जो है वो डिजाइन को शोकेस कर रहे हैं। इन दैट केस वो बड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा। तो कोई भी प्रोफेशनल डिजाइनर हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि वो कौन सा कलर का सिलेक्शन करेगा। कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छे से क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कलर थ्योरी नहीं पता कि कलर कैसे कॉन्ट्रास्ट वाला कलर हम यूज करते हैं, देन प्लेलिस्ट पे जाकर के आप एक प्रॉपर सेशन मेरा देख सकते हो, जो लाइव सेशन मैंने लिया है, जिसमें मैंने कलर को डिटेल में एक्सप्लेन करा है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो पेन टूल को यूज करके मैंने ये शेप पहले बना दिया। राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन एक ऑप्शन है, जिसमें क्लिक करने से ओके यहाँ पे फेदर 0 रहेगा, क्योंकि हमें एजेस जो है वो शार्प चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर एरिया डिफाइन कर दिया है हमने। सिलेक्शन करेंगे, एक न्यू लेयर को ले लेंगे, और फोरग्राउंड में हमारा जो कलर है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि येलो। एंड यहाँ पे जाने के बाद फिल में जाके फोरग्राउंड कलर आप चूज कर लेंगे। वैसे इसका शॉर्टकट भी है, ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड, कंट्रोल बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड।
फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे बैकस्पेस और डिलीट जो है वो सेम काम करता है, तो कंट्रोल बैकस्पेस करे या कंट्रोल डिलीट करे वो बैकग्राउंड कलर को फिल करेगा। फोरग्राउंड के लिए अल्ट बैकस्पेस करे या फिर अल्ट डिलीट करे, वो भी सेम परफॉर्म करेगा। सो वंस यू डू दैट, इसके बाद यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को हमने डिसेबल कर दिया बिकॉज हमें आउटलाइंस नहीं चाहिए। देखो लेयर एडजस्टमेंट अगर आपको अच्छे तरीके से आता है, जैसे मैं अभी लॉक कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फिक्स कर दिया, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। इसके ऊपर में मैं डिजाइन पे और काम करूंगा, और अगर मैं इन सभी को फ्री रखूं तो हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा पोजीशन हमारा हो जाए। सो आपको ये ध्यान रखना है। अभी चलो मैं टेक्स्ट टूल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, तो सबसे पहले आप क्लिक कर लेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का काफी डिमांड है, बहुत अच्छा करियर स्कोप है, एंड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए या डिजिटली कंटेंट को जो ब्रांड है वो प्रमोट करती है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक नए कोर्स को शुरू करा है, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में क्या होता है। क्योंकि आप अगर एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, और अगर ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है देन आपको ये पता होना चाहिए कि आज के डेट पे ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। मतलब किसी भी अच्छे डिजिटल मार्केटर को हमेशा एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। इन दैट केस आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, ताकि आपको इन दोनों चीजों का नॉलेज हो जाए, या फिर आप एज अ डिजिटल मार्केटर के बजाय सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर पे ही आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जो है आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें जो है डिजिटल मार्केटिंग का उसको सीख करके आप ये समझ जाओगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एंड फर्दर आप अपने आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार कर सकेंगे। सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। देखो एक ग्राफिक डिजाइन करते वक्त आपको दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। पहली चीज कि वायर फ्रेम आपको सबसे पहले बनाना है। बहुत सारे डिजाइनर क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ बनाना शुरू कर देते हैं बिना लेआउट बनाए, ठीक है। इन दैट केस वो बनाते हैं और घंटों तक एक छोटे से डिजाइन पे अपना सारा समय निकाल देते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो को बना रहा हूं, जिस वजह से मैं आपको धीरे धीरे इन चीजों को दिखा रहा हूं, बट लिटरली अगर मुझे बनाना है अगर इस डिजाइन को, तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा इस डिजाइन को कंप्लीट करने में, ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर है कि आपको चाहिए क्या, तब जाकर के ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर आप इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे और डिजाइन आपका अच्छा भी नहीं होगा। सो आपको ये सारे काम पहले करने हैं, मतलब पेपर पे पहले काम कर लेना है। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको टूल्स का आइडिया नहीं है कि कैसे काम होता है, देन आप फोटोशॉप का जो बिल्कुल बेसिक से मैंने जो सेशन लिया है वो जरूर आप अटेंड कीजिए। सारे टूल्स का नॉलेज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। 200 प्लस वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें मैंने टूल्स को भी डिस्क्राइब करा है, एंड साथ ही साथ मैंने कई सारे एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करे हैं। फॉर मैक्सिमम बेनिफिट आपको वो सारे वीडियो जरूर देखने चाहिए। एंड हमें बताइए कमेंट करके कि आपके कोई डाउट है तो अपकमिंग वीडियोस आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, तो मैं कुछ प्लान कर दूंगा आपके लिए उस टॉपिक को कवर करने के लिए। सो अभी यहाँ पे क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमने रखा, उसके नीचे हम एक बटन रख रहे हैं क्योंकि ये एक वेबसाइट का बैनर है। तो वेबसाइट के बैनर में ये चीज आपको बटन के फॉर्म में देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन के लिए कंटेंट बनाते हैं, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को एक ही डिजाइन जो है वो ऑफलाइन में भी यूज करना पड़ता है और हम ऑनलाइन के भी यूज करते हैं। तो मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बताया कि 300 रिजोल्यूशन अगर आप लेके बनाओगे तो रिजोल्यूशन इमेज को लो रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करना इजी होता है। 300 रिजोल्यूशन स्टार्टिंग में मैंने इसी वजह से लिया, बिकॉज आप हाई रिजोल्यूशन पे अगर आप काम करते हो तो उसको आप लो रिजोल्यूशन में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट को हम लोगों को वेव के लिए यूज करना पड़ता है या वेव के कंटेंट को प्रिंटेबल के लिए यूज करना पड़ता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको इन दोनों चीजों को करना पड़ सकता है, देन आप हमेशा जो है वो 300 रिजोल्यूशन के साथ जाएंगे, बिकॉज आप उसको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो वेव के फॉर्म में कर लेंगे, वहां से रिजोल्यूशन आपका एग्जैक्टली जो है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे चूंकि ये बटन है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सो गेट स्टार्टेड मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर दे रहा हूँ। आपको इसी तरीके से अगर आप कुछ शॉप नाउ, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे बटन देना है, जैसे कोई शॉपिंग, अगर ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जगह कोई शॉपिंग से रिलेटेड अगर वेबसाइट का बैनर होता, देन आप यहाँ पे जो है वो शॉप नाउ बटन बना सकते थे, या कोई स्पेसिफिक डिफरेंट कैटेगरीज के वेब बैनर हैं तो आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड बनाओगे तो बटन्स भी उसी तरीके से बनाएंगे। अलाइनमेंट टूल यूज करके ज्यादा बेहतर तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। वैसे आपके पास स्मार्ट
गाइड भी होता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि जो पिंक लाइन आपको दिख रहा है, मैं ड्रैग कर रहा हूं तो वो एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करता है। तो आजकल जो सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं मार्केट में काफी ज्यादा एडवांस है, मतलब बहुत सारे फीचर्स के साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन पे चले जाओगे फोटोशॉप के, तो उसमें डेफिनेटली कुछ चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो उसका अपना अलग ही बेनिफिट है। सो एक्सेलरेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, दैट्स इट। तो यहाँ पे फॉन्ट का सिलेक्शन, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाना है तो फॉन्ट के साथ थोड़ा सा आपको प्ले करना पड़ेगा। बट फॉन्ट के साथ प्ले करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के फॉन्ट हम यूज करेंगे। आई सजेस्ट यू कि आप 1 या 2 फॉन्ट फैमिली यूज करो, यानी उससे रिलेटेड इटैलिक बोल्ड यूज करो, तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगा, ज्यादा स्टैंडर्ड लगेगा, आई कैची होगा। बहुत सारे डिजाइनर को मैं देखता हूं कि अगर वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो वो एक गलती करते हैं कि वो किसी भी फॉन्ट को यूज कर लेते हैं अपने डिजाइन के लिए, और एंड ऑफ द डे वो जो डिजाइन है वो उतना अपीलिंग नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनका डिजाइन अच्छा लग रहा है, बट जब कस्टमर के पास जाता है या मार्केट में जब जाता है तो वो बड़ा अनप्रोफेशनल डिजाइन लगता है। सो मेक श्योर कि आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कलर का सिलेक्शन, फॉन्ट का सिलेक्शन हमेशा आपको सही रखना है, और वायर फ्रेम आपको पहले डिजाइन करना है। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं यहाँ पे कोई लोगो बना के आपको नहीं दिखा रहा, बट कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेबसाइट है ना। तो यहाँ पे आप ईमेल का डिटेल्स दे सकते हो, आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, जिसमें जो कस्टमर है, जिस तक आप अपने इस मैसेज को पहुंचाना चाह रहे हो, इस बैनर के कंटेंट को पहुंचाना चाह रहे हो, वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो वहां पे आपको एक ऐसा लिंक तो देना पड़ेगा ना जहां से वो आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए। तो ये हो सकता है कि आपका ईमेल आईडी, आपका वेबसाइट का डिटेल्स और साथ ही साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप किसी ऐसे प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो वहां पे अगर लोकल स्टोर का हो या फिर कोई ऐसी एजेंसी का हो तो वहां पे एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। बट चूंकि ये ऑनलाइन जाने वाला है तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपसे फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि देखो, डेटा यूज करना है, वो कौन सा डेटा कहाँ पे यूज होता है, ये चीज आपको हमेशा समझना है। एक डिजाइनर का काम सिर्फ ये नहीं है कि डिजाइन बना देना। हो सकता है कि कस्टमर जब आपके पास, यानी आपका कोई क्लाइंट आपके पास आया है, वो एक वर्क का रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है, देन आपका काम उसको सजेस्ट करना भी है कि आप इस डिजाइन में इस डेटा को यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो एज अ डिजाइनर आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि किस डिजाइन में क्या डेटा हम रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कस्टमर पहले काम न करवाया हो, या फिर वो ज्यादा बेहतर आउटपुट चाहता हो आपसे, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे सजेस्ट कीजिए, है ना। तो एट दैट मोमेंट आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सही कंटेंट को बता करके। सो आपको ये चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को एज अ डिजाइनर पता होनी चाहिए। सो हियर इज द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मैं सैंपल एक बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, 00123456, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स हैं, मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो चीज आप रख सकते हैं। और जो मैंने सर्कल बनाया है वहां पे आप एक मोबाइल का या फिर एक लैंडलाइन का, किसी का भी एक आइकन दिखा सकते हैं। इस आइकन से होगा ये कि वो वन टाइम मतलब देख करके पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्या है, एक्चुअली में कॉन्टैक्ट नंबर है। वैसे मैंने मेंशन कर दिया कॉल टू फाइंड आउट, ठीक है, मैंने ये मेंशन कर दिया है। बट फिर भी आइकन्स जो है ना, एक आइकन बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस, एक आइकन अगर आप डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारा मैसेज दे देगा। तो एक ग्राफिक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर चीजों को आपको लिख करके नहीं दिखाना है। आप हर चीज को टाइप करके टेक्स्ट के थ्रू से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डिजाइन का क्या मतलब है, वो तो पूरा का पूरा एक चार्ट पेपर हो गया जिसपे हमने बहुत सारी चीज लिख के रख दिया हुआ है। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं वेबसाइट दिखा रहा हूं, तो आप वेबसाइट के बगल में जो है एक ब्राउजर का लोगो डाल सकते हो। ब्राउजर का लोगो का मतलब क्रोम का बात मैं नहीं कर रहा कि क्रोम का, मोजिला का लोगो आप डाल दो। वहां पे एक इंटरनेट का जो अर्थ वाला आता है लोगो, वो आप डाल सकते हो। इससे ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो है वो क्या है, वो एक वेबसाइट का है। तो आई कैची होगा थोड़ा सा ज्यादा। एंड इसका जो प्लेसमेंट है उस पर आपको ध्यान देना है कि कहां पे आप इसको प्लेस करना चाहते हैं। तो नीचे का जो अलाइनमेंट है वो एक साथ होगा। इससे होगा ये कि एक स्टैंडर्ड फील देगा, कोई गैप नहीं रखेगा, है ना। और अगर आप कहीं पे भी प्लेस करोगे तो फिर वो चीज अनयूजुअल लगेगा और आपको लगेगा कि ये चीज शायद कहीं और हो सकता था। तो एज अ डिजाइनर आपका जो वर्क है उसमें आपको ये सब चीज हमेशा ध्यान रखना है। मैंने एक ही यूज करा है, बट इसे स्केल करके, और कहां पे आपको एक रेगुलर फॉन्ट चाहिए, कहां पे आपको एक बोल्ड फॉन्ट चाहिए, कहां पे एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, इन चीजों के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं।
देन आपको आइडिया कहां से मिलेगा? तो कई सारे डिजाइनर का वर्क देखो, जैसे मैंने इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, तो उनमें जाइए और जाके देखिए कि मैं किस किस तरीके से जो है वो कंटेंट को तैयार करता हूं। इससे आपको काफी आइडिया आएगा। तो जैसे कोई पर्सन है जिसको ज्यादा नॉलेज है, मैं अगर वर्क कर रहा हूँ और मेरे से कोई सीनियर है, मेरे से कोई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो मैं हमेशा उससे सीखता हूँ। तो आपको भी ये चीज करना है, आपको भी अपने डिजाइन को लेकर के जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है, और दूसरे डिजाइनर जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है उनका जो वर्क है वो भी देखना है, उनको फॉलो करना है, ताकि आपको ये आइडिया आ सके कि देखो हर एक डिजाइनर का अपना एक, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक काम करने का तरीका होता है। ठीक है, हो सकता है कि जिस काम को मैं इस तरीके से कर रहा हूं कोई और पर्सन इसे और बेहतर तरीके से कर सकता है, या फिर हो सकता है किसी काम को आप कर रहे हो, आप, मेरा जो अप्रोच है वो आपके अप्रोच से ज्यादा बेहतर है। तो ये चीज आपको कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने उस वर्क के साथ जिस पे आप काम कर रहे हो, एंड साथ ही साथ दूसरे के डिजाइन को भी देखना है। इससे आपको ये आइडिया आएगा कि आप और भी क्या बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें भी जो है वो अपने आप पे वर्क करते रहना है, अपने डिजाइन को इंप्रूव करते रहना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो वीडियो डिस्प्ले कर रहा है उसको आप देखिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर के बाकी वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, पीस।